Dear friends, welcome to Elite. I'm Chandan Jai, your English trainer. In this video, we are going to learn about 7 common mistakes which we make and therefore we are unable to speak English fluently. Dear friends, इस वीडियो में हम लोग 7 common mistakes देखेंगे जो आप करते हैं जिसके कारण आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो 7 मिस्टेक्स में सबसे पहला है हेजिटेशन। हेजिटेशन के कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। आपको हेजिटेशन होती है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, और इस कारण से आप इनिशिएट ही नहीं कर पाते, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलने का प्रयास करूंगा मुझसे गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, और आपको हेजिटेशन होती है जिसके कारण आप स्टार्ट ही नहीं करते, आप एक स्टेप ही नहीं लेते। तो आपको अपने हेजिटेशन को ब्रेक करना है। कैसे कर सकते हैं ब्रेक? आप ये सोचिए कि जिस बंदे से आप बात करें, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं आता और आप स्कॉलर हैं, आपकी गलती को वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि ओके मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसे पता नहीं है। आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रेरित होकर के अपने आप को रखिए, अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, यू आर द बेस्ट। रिमेंबर, अगर आप ये सोचते हैं आई एम द बेस्ट, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा और आप इस बैरियर को पार कर पाएंगे। एक बार आप इस बैरियर को पार कर गए, आपने एक स्टेप ले लिया, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको स्टेप लेने की जरूरत होती है। अगर आपने स्टेप ले लिया तो आज न कल आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। सेकेंड मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि दे कंपेयर देयर इंग्लिश विथ अदर्स। आप अपनी इंग्लिश को दूसरे से कंपेयर करते हैं। रिमेंबर, कंपैरिजन इज अ डिजीज। तुलना करना एक बीमारी है। हमें तुलना नहीं करना चाहिए। आप जब किसी से तुलना करते हैं अपनी इंग्लिश की, तो आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाले पर्सन ने कब से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, कितनी मेहनत करी, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लेवल का स्टूडेंट है, आपको कुछ नहीं पता। सिंपली आप पहले दिन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना और उसकी इंग्लिश सुनते हैं और कंपेयर करते हैं, उसकी इंग्लिश बहुत बेहतर है, जिससे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप गिव अप कर देते हैं। तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इंग्लिश को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे आप डिमोटिवेटेड होते रहेंगे और आप एक स्टार्ट ले ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आज ही अपनी इंग्लिश को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। लिस्ट में तीसरा है लर्न इंग्लिश इन हेस्ट। यू वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग इन अ सिंगल डे। आप सब कुछ एक दिन में सीख लेना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में, वन सिंगल डे में पॉसिबल नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखना तो आप चाहते हैं कि सब कुछ एक दिन में हो जाए। एक दिन में आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाए, राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाए, स्पोकन स्किल इंप्रूव हो जाए, आप परफेक्ट हो जाए इंग्लिश में। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ है। रिमेंबर, हर आदमी को एक स्टार्ट करना पड़ता है, हर आदमी को समय देना पड़ता है, हर आदमी को प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप एक हेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप पेशेंस के साथ करते रहेंगे। एक प्रिंसिपल याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आप एक सतत प्रयास करते रहेंगे, एक एफर्ट अपना डालते रहेंगे। आप ये नहीं करेंगे, एक जिद नहीं करेंगे कि एक ही दिन में मेरी इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। लिस्ट में अगला है फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको गलती करने से डर लगता है। आप ये मानकर चलते हैं कि मैं गलती कैसे कर सकता हूं। ये एक तरह का ईगो है। आप इस ईगो को खत्म कीजिए। आपसे भी गलती हो सकती है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे कि कहां हमसे गलती हुई और इस गलती को कैसे ठीक करें। एक छोटा सा बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर वो चलना सीखना चाहता है, तो बच्चे गिर जाते हैं चलने के टाइम पे। उनके पेरेंट्स को भी पता है कि अगर मेरा बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो वो गिर सकता है, फिर भी वो मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं अपने बच्चे को कि आप चलना स्टार्ट करो,
और बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन अच्छे से चल पाता है। यानी एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इतना रिस्क लेना पड़ता है छोटे से बच्चे को भी चलने के लिए। तो अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होगी। आप वो गलतियां करिए, हिचकिए नहीं, जितनी गलतियां कर सकते हैं उतनी गलतियां करिए, बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस गलतियों को समझिए कि कहां पर हमसे गलती हुई और इसको कैसे इंप्रूव करें। आप उस पर वर्क कीजिए, बट गलतियां नहीं हो ऐसा आप कतई मत सोचिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर आदमी जब कोई भी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो उससे गलतियां होती ही है। तो आपसे भी गलतियां होगी, आप इसके लिए बिल्कुल ही घबराएं नहीं और गलतियां करें। अगला हमारे लिस्ट में है यू मेमोराइज वर्ड्स इन आइसोलेशन। आप वर्ड को अकेला याद करते हैं, जिसके कारण से आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। आप उस वर्ड्स का यूज ही नहीं कर पाते और आप भूल जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप वर्ड जब याद करते हैं तो सिर्फ अकेला वर्ड याद करते हैं, जिसके कारण उसका प्रॉपर यूज आपसे पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो जब भी आप वर्ड्स मेमोराइज करें तो फ्रेज में करें। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक। अब ड्रिंक मतलब पीना। आप याद करते हैं, लिखते हैं वर्ड ड्रिंक, हिंदी उसका पीना। आप याद करते हैं ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पीना। नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। आप ड्रिंक के साथ एक और वर्ड या इसके साथ पुट कीजिए, जैसे टी या कॉफी। तो आप मेमोराइज जैसे कीजिए ड्रिंक टी। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। माई फादर ड्रिंक्स टी अलॉट। मेरे पापा बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। तो आप इस तरह से एक सेंटेंस में पहले तो फ्रेज में उसको याद कीजिए, उसके बाद सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज के बाद आप वर्ड सिर्फ एक वर्ड याद नहीं करेंगे, फ्रेज के थ्रू उसको सीखने का प्रयास करेंगे। लिस्ट में अगला है ट्रांसलेशन। आपका फोकस ट्रांसलेशन पे होता है। आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें अपने नेटिव लैंग्वेज की मदद से। आप पहले नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये सक्सेसफुल है भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में किसी सेंटेंस को सोचें और इंग्लिश में बोलें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है, आप 1, 2, 4 सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो 2, 4 सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्लुएंट होना है, अगर आपको नेचुरल स्पीकर होना हो, तो आप ट्रांसलेशन मेथड से कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। परफेक्ट आप कभी नहीं हो सकते। ट्रांसलेशन मेथड्स का लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इससे एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहला एग्जाम्पल, जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार हिंदी में उसका मीनिंग कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और हो जाता है। आप क्या करते हैं, लिटरली वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, जिससे उसका मतलब बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हिंदी में बोलते हैं मेरा एग्जाम मेरे सर पे है, मतलब नजदीक है, या नजदीक के लिए सर पे आपने यूज किया। बट इंग्लिश में बोलते हैं हाथ में, इन हैंड। माई एग्जामिनेशन इज इन माई हैंड। मेरा एग्जामिनेशन मेरे हाथ में, मतलब जल्दी है। तो वहां पर सर पे, यहां पर हाथ में बन गया। अगर आप इसको ऑन हेड कर देंगे गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई आदमी बहुत इरिटेटिंग है तो आप बोलते हैं सरदर्द है, हिंदी बोलते वह सरदर्द है। इंग्लिश में आप सरदर्द को हेडेक नहीं बोलते, आप गर्दन दर्द बोलते हैं। बोलते ही इज रियली अ पेन इन द नेक, यानी वो सरदर्द है। तो हिंदी में सरदर्द बोले और इंग्लिश में बोलते पेन इन द नेक, उसको हेडेक नहीं बोलते। तो आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल के आ जाता है। तो आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। तो ट्रांसलेशन मेथड का यूज आज से करना बंद कीजिए। आप यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में ही सोचिए और उस हिसाब से बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसमें मजा आने लगेगा, आप इसमें इजी फील करने लगेंगे। लिस्ट में आखिरी और 7th कॉमन मिस्टेक्स में हमारा है टू मच फोकस ऑन ग्रामर। आप ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ ग्रामर, तो चाहते पूरा का पूरा ग्रामर वो सीख ले, इंटायर ग्रामर वो मेमोराइज कर ले, जब ऐसा होगा तभी वो इंग्लिश बोल सकता है। ऐसा कतई नहीं है। एक छोटे से बच्चे को आपने एक लैंग्वेज बोलते देखा है, क्या उसे ग्रामर पता है? आप ही के यहाँ अगर कोई बच्चा अपना नेटिव लैंग्वेज बोलता है, आपने देखा होगा वो बिना ग्रामर का बोलते, उसे ग्रामर पूछिए नहीं बता सकता, उसे किताब पढ़ने के लिए दीजिए नहीं कर सकता, फिर कैसे बोलता है? वो सुनकर बोलता है। हालांकि इंग्लिश में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे चारों तरफ लोग नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, बंगला में बात करते हैं, उड़िया में, मलयालम में, अदर लैंग्वेजेस में बात करते हैं। इंग्लिश में नहीं बोलते तो आपको बहुत इंग्लिश सुनने को नहीं मिलता। तो आप ये कर सकते हैं कि ग्रामर के बेसिक रूल्स सीख लें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। सारे रूल्स, इंटायर ग्रामर सीखने की जरूरत कतई नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, बट टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट कहने का मतलब सर्टेन कॉमन रूल्स यू मस्ट नो, और उसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।